बस भाई गोवा ट्रिप खत्म। गोवा से हम दिल्ली पहुंच गए आराम से, और क्या मजा आया यार। मतलब अभी तक आंखों के आगे सिर्फ हरियाली दिख रही है। सही में इतनी हरियाली देखी, इतनी हरियाली देखी, इतनी मतलब कहीं कभी जिंदगी में इतनी हरियाली देखी। बहुत जबरदस्त, एक मस्ट है। जो भी देख रहे हैं ट्रिप को, जिन्होंने भी वीडियोस देखे हैं उनको हर एक, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे वीडियोस बने, बड़े अच्छे वीडियोस को आपने देखा। एक वीडियो तो हमारा 10,000 प्लस गया, 10,000 प्लस व्यूज गए उसके हमारे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। आपने बहुत प्यार दिया ट्रिप के लिए, बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया। अब थोड़ी सी मेमोरीज आ रही है, तो हमने कहा एक जरा कंक्लूडिंग ट्रिप एक वीडियो बनाना चाहिए। पर मैं आपको ना, मैं भूल गया आपको एक लोगों से मिलवाने के लिए, जिन लोगों ने मेरी ट्रिप को फाइनेंस किया। आपने देखा ना, मैंने फाइनेंस करा ट्रिप, आपको आइडिया नहीं चीज़ का। अरे ये मेरा ट्रिप, मेरा फाइनेंस था। मुझे फाइनेंसर ने ट्रिप मतलब पैसे मिले, तो मैं इतनी दूर कौन जाता है यार, इतना पैसा लगा कौन जाएगा। एंड नाउ यू कैन मीट माई फाइनेंसर, माई पार्टनर। हाँ भाई, क्या कभी है? हाँ वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। यूर भाई यार, आपकी वीडियो पे इस टाइम पे यू कैन स्माइल। हाँ, तो ट्रिप की थकान अभी तक हमारी गई नहीं है, बहुत बुरी तरह से थके हुए हैं। बट जैसी थकावट के बारे में कुछ सोचते हैं तो तभी हमें क्या है, याद आ जाता है अम्बोली का। हाँ, क्या मजा आया था ना। और अम्बोली घाट के बाकी की चीजें, वहाँ के पकौड़े, चाय, वाह, इट वाज जस्ट अमेजिंग। अब अपने थोड़े से फ्लैशबैक के बारे में बातें करते हैं कि हमारे क्या क्या, मतलब कितनी मेमोरीज हमारी बनी इस ट्रिप के अंदर। मजा आ गया था सारी चीज देख देख के। जैसे कि जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ, पैकिंग, सबसे पहले तो पैकिंग वाज, तुम अपनी तो टी शर्ट मुझे लगता है ज्यादा तुम रखी नहीं भूल ही गया था, है ना। ट्राइपॉड रखा, कुछ कपड़े रखे बस, और उसके बाद आई थिंक दैट्स इट, यू गॉट एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। भागने के चक्कर में थे बस, निकलो जल्दी भागो। फॉरवर्ड की सुबह हो और हम लोग बस निकले फटाक से, और फिर निकले चलो। उसके बाद बहस जो की होती है हमेशा, जो कि मतलब बेचारी नारी को सहन करना पड़ता है। मैं बोल रही थी कि मैप लगा के चलो, एंड यू डिड नॉट वांट टू गो, यू डिड नॉट वांट टू। मेरा मन था कि हम लोग वहाँ से ग्वालियर से होते हुए जाएं। नहीं, लेकिन मैप, हाँ तो ग्वालियर, मेरा मन ग्वालियर होते हुए जाने का था कि हम इंदौर जाएंगे ग्वालियर होते हुए। तो वो रूट में बार बोल रहा था कि ग्वालियर से अगर आप जाओगे तो एडिशनल 3 आवर्स लगेंगे। हाँ। और अगर आप इसके मैप के हिसाब से जाओगे तो कम टाइम लग रहा था। हाँ। और अल्टीमेटली क्या हुआ, हम आगरा के एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए। हाँ। और वहाँ पहुंच के फिर सर जी को बीच में लगा कि नहीं भाई मैप भी देख लेते हैं, तो मानता नहीं हूँ कभी। हाँ। मैप की मान लेता हूँ। अच्छा। तो फिर तुमने बात मान ली और हम लोगों ने वही रूट लिया, बट पहुंचे फिर हम उसी टाइम पे थे। ये वाले तो बीच में एक गाड़ी खराब हो गई। हाँ, गाड़ी खराब यार, वो सीन बड़ी खतरनाक था उस टाइम पे, क्योंकि मतलब हाँ कि यहाँ रुकेंगे तो जाएंगे कैसे आगे। Exactly. क्योंकि लोकेशन कितनी रिमोट थी, लोकेशन। हाँ। और बिल्कुल मतलब वो गांव वाला एरिया। हाँ। रोड अच्छी थी अनडाउटेड। गाड़ी में आगे समस्या, गाड़ी में आ रही ईपीसी की वो आ रही है इंडिकेशन। फिर मैंने फॉक्सवैगन बात करी है, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ईपीसी आया। हाँ। और एक हाईलाइट ये भी था कि हमने कुछ खाया नहीं हुआ था ज्यादा। हाँ। ये हमारे एपिसोड 1 में, अगर आप लोगों ने मिस किया तो प्लीज एक बार देखना, बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार था। इट वॉज वेरी गुड। चौरला घाट तो हम लोग बहुत टाइम के बाद पहुंचे थे। सबसे अच्छी मेमोरी थी हमारी कि उसके बाद तुमने मुझसे पूछा था कि क्या करें, कोटा में गाड़ी दिखाएं कि ना दिखाएं। हाँ, तो हमने ब्रेवरी करी। हाँ। जो कि शायद बेवकूफी बन सकती थी, लेकिन क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं थी तो हमने थोड़ा सा चांस ले लिया। हाँ। और वो जो भी सजेस्ट किया, आई थिंक तुम्हारा भी दिमाग अच्छा चला। तुमने जब वो नॉब खोल के पूरा गैस बाहर निकल गई, उसके बाद 1 घंटा, लेकिन जून के महीने में एक्चुअली वैसे मौसम अच्छा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी हो गया था। और हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ तो बहुत गर्मी थी और गाड़ी बिल्कुल चल नहीं रही थी। उस टाइम पे टेम्परेचर 47 पहुँच गया था। हाँ, 47 डिग्री में हम लोग टेम्परेचर। और बस पानी वानी भी आई थिंक ये अच्छा कि हमने प्लान बहुत अच्छे से किया था। पानी की बहुत बॉटल्स, इतनी बॉटल्स हम लोग लेके गए थे कि वापसी आता टाइम भी हमारे पास पानी बच गया था। कुछ हमने वहाँ से तो निकाले थे, होटल से निकाली नहीं थी। अच्छा, वो हमें मिलती है, वैसे वो हमें मिलती है, हमने ले ली थी ऑब्वियसली बचाने के लिए। लेकिन आई थिंक उसके बाद ये हमने हिम्मत करी कि हम लोग डरे नहीं, और हम लोग ने पूरा कोशिश करा कि चलो खींच लेते हैं गाड़ी को, इंदौर तक पहुंच जाते हैं। और वो तुम्हें याद है जो पुल खत्म हो गया था बीच में? गूगल ने हमें फंसा दिया था। सुंदर रूट, बारिश हो रही थी और हम लोग ने रूट पकड़ के चल रहे हैं। इंदौर आई थिंक हम पहुंचने वाले थे
नहीं इंदौर नहीं, उज्जैन से इंदौर की तरफ जा रहे थे। हाँ, और अचानक से मतलब वो प्रॉपर हाईवे है और अचानक बीच में हाईवे खत्म इन द सेंस उसके बाद वहीं तक बना हुआ, उसके आगे रोड कच्ची है। हाँ। और वहाँ से उन्होंने रोड करी हुई बंद और रात का टाइम गूगल दिखा रहा है और गूगल दिखा रहा है आप सीधे जाइए, आप कूद जाओ बस किसी तरीके से, क्योंकि नाइट बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा हम लोग हो गई कहाँ जाए, बारिश भी हो रही थी, हम शूट नहीं कर पाए, पर वो खतरनाक सीन था कि अब यहाँ से कहाँ जाए। फिर गाड़ी बैक ली, फिर गलियों से निकल के फिर पहुंचे इंदौर, वहाँ पर हमने रेस्ट किया और फिर आगे निकले वहाँ से। रोक दो बस। उसके बाद क्या किया हमने, हम लोग इंदौर पहुंचे, इंदौर पे हम लोग रुके, होटल हमने बुकिंग कोई कराई नहीं थी एक्सेप्ट गोवा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इंदौर की करा रखी थी। नहीं हमने रास्ते में सारी बुकिंग हमने गोवा की छोड़ के रास्ते से कराई थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे, कहाँ मन कर जाए, बारिश हो जाए, मन करे यहीं रुक जाओ, तो इसलिए हमने बुकिंग नहीं कराई थी। बस फिर हम लोग इंदौर रुके थे, इंदौर से अगले दिन हम लोग रुके थे पुणे। हमारा प्लान शायद कहाँ रुकने का था, करड़ पहुंचने का था, पर बहुत लेट हो गए थे, लेट भी हो रहे थे और इतना पता नहीं था कि अच्छा होटल मिलेगा कि नहीं, और थोड़े से टायर्ड थे, तो मन करा कि किसी अच्छे से होटल में रात को स्पेंड करें। पुणे का पहुंच गए, पुणे में भी बुक करा दिया हमने होटल, बट वो होटल ऐसा था कि मतलब दो लोग टकरा। देखना मजा आ जाएगा आपको। देखो ये रूम स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये रूम खत्म हो गया, दैट्स इट। इतना मतलब हयात बिजनेस क्या था, हयात बिजनेस क्या, हयात नहीं था शायद, वो हिल्टन क्या था, हिल्टन था, आई डोंट नो, मैं चेक करके हमारे एपिसोड में डाला है हमने, तो वो एक बड़ा सरप्राइजिंग था। और आई थिंक महाराष्ट्र मतलब स्पेशली पुणे और शायद मुंबई में लोगों को आदत है, हम लोग एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में स्पेस की कमी नहीं है, घर हम लोगों के बड़े बड़े ही होते हैं, दिल्ली में भी अपार्टमेंट है तो विच इज़ क्वाइट 3 BHK, तो हम लोग को आदत नहीं है तो छोटे छोटे होटल्स में ठहरने की। और तो खैर वो रुके हम लोग, और सुबह वहाँ से निकले, उसके बाद हमने गाड़ी खींची और सीधा हम लोग पहुँच गए थे गोवा, बेलगांव और चोरला घाट में आप लोग अगर ट्रैवल करें तो पहले से मैप को डाउनलोड कर दें, ये हमारी सजेशन रहेगी। और जाए अब गोवा अगर जाना तो 2 रास्ते हैं, सावंतवाड़ी है, सावंतवाड़ी एक बार अवॉइड करना, वापसी शायद सावंतवाड़ी से आ जाना, बट एक बार चोरला घाट और बेलगांव होते हुए जाना, बहुत सुंदर है। आपको 100-150 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, बट अमेजिंग है, बहुत सुंदर और वर्थ है। चोरला घाट तो आपको जरूर जाना चाहिए। और बस उसके बाद आई थिंक 2 घंटा हमारा नेट नहीं था, घर वाले भी थोड़े परेशान हो गए थे कि फोन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें भी नहीं ध्यान था कि शायद फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन नहीं रहेगा, पर क्या बारिश थी। हाँ, उसके बाद फाइनली हम पहुंचे गोवा, इतनी खतरनाक लेवल की बारिश, और उस दिन तो बहुत ही जबरदस्त बारिश थी, जिस दिन हम गोवा पहुंचे। उसके बाद हम लोग गए साउथ गोवा के साउथ दिल्ली ने साउथ गोवा, और फ्री में मैं क्यों नहीं हूँ भाई? तुम इसलिए नहीं हो क्योंकि हम ITC की बात कर रहे हैं, थोड़ा लग्जरी की बात करें, तुमको लाएंगे जब मैकेनिकल काम की जरूरत पड़ेगी, जब गाड़ी ठीक करानी होगी ना, इसमें गाड़ी खराब हुई थी, तुमको मिलेगा चांस, मौका मिलेगा मैडम, हमको मौका मिलेगा, हमें भी मौका देना मैडम प्लीज। तो उसके बाद हम लोग खैर ITC में गए, ITC तो अनडाउटेडली वेरी ब्यूटीफुल। यू आर सीरियस? मतलब फ्री में रख रहे हैं? अच्छा ले लेती भाई, बुरा मत मानो, तो वैसे भाई बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, बहुत लग्जूरियस। सही बात है, वो क्या कहते हैं, सूरज को दिया दिखाने के बराबर, उसे बने बोलना। सीरियसली बहुत सुंदर, इतना हर चीज इज एक्सक्लूसिव अबाउट इट। खाना इतना टेस्टी, इतनी वैरायटी खाने की, और इतना टेस्टी, इतना ग्रैंड उसकी एंट्री, इसके ग्रैंड इतने रूम्स, एवरीथिंग वाज जस्ट, इट इज एक्चुअली ITC, इट इज ग्रैंड। मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है अनडाउटेडली अगेन, बट इट इज वर्थ इट एब्सोल्युटली। मतलब आपको पीस चाहिए गोवा में, घूम लिया आप नॉर्थ कैंपस में, नॉर्थ गोवा में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा हमारे कहने पर। और इसी एपिसोड के अंदर मुझ गरीब के साथ भी हुआ था ना, मतलब वो तो हम लोग, मैं से वो, अच्छा रुको, मैकेनिकल है तो मैं एंट्री दे देती हूँ, तो इसके अंदर फिर सॉरी कैमरा से, तो अब वाला फिर आपने, मैं बार बार कह रहा था फोन से जैसे हम निकले थे कि भाई मैरिट से, कि जैसे इसमें आवाज़ आ रही है टिक टिक गाड़ी में बहुत ज़्यादा, और मैं गाड़ी में क्या करूँ, मैं टिक टिक इतनी आवाज़ आ रही है, तो मैंने इतनी दूर जाना है, अब फैमिली के साथ मामला कहीं गड़बड़ा ना जाए,
तो फिर लेके पहुंचे अपना गोवा में ही इसके वटूस के BMW के शोरूम में। उन्होंने चेक किया, कहते यार जैसा कुछ खास प्रॉब्लम तो हाँ इस साइड से आवाज़ आता है, ये साइड से ये, बट कई बार इसमें आवाज़ इसकी वजह से भी आती है ब्रेक पैड। और जब ब्रेक पैड दिखाया तो ब्रेक पैड ऑलमोस्ट ख़त्म थे। कह रहे कई बार इस ब्रेक पैड से आवाज़ आती है, और जैसे ही ब्रेक पैड चेंज कराए तो गाड़ी में ऑब्वियस है पकड़ बहुत अच्छी हो गई और वो आवाज़ ख़त्म होगी। वो एक्चुअली में वो आवाज़ ख़त्म होगी। ये बात मेरे को नहीं पता, मतलब 15-20 साल से गाड़ी मैं भी चला रहा हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। एक चीज़ ये है कि अगर आपकी जैसे हमने बेवकूफ़ी करी, एक्चुअली वो स्मार्ट नहीं था, हमें गाड़ी पहले दिखा लेनी चाहिए थी। अगर ब्रेक पैड इतना ज़्यादा घिसा हुआ था, पता ही नहीं लग रहा था ना, पता नहीं लग रहा था। लेकिन नहीं, जब वहाँ पे खराब हुई थी ना, तभी अगर हम खोटा में दिखा देते हाँ, तो शायद हमें पता लग जाता। इतनी आवाज़ नहीं होती है। All is well that ends well। हाँ पहुँच गए आगे की, अब आगे अब बीच में ब्रेक में हम लोग पहुँच गए थे स्टारबक्स में अभी अपनी कॉफ़ी पी ली और आगे की बातें करते जा रहे हैं। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? ITC बारे में अभी और बातें करनी होंगी। अच्छा, फिर हम वटूस से कराने गए थे। वटूस के जो उसमें ब्रेक पैड में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम हाँ वो सॉल्व हो गई थी, गाड़ी बढ़िया चली। एंड फिर हम लोग ITC के आसपास वहीं अब ITC वगैरह घूमे और फिर हमने वापसी की तैयारी शुरू की। हाँ ITC हम लोग निकले थे। फिर जब दिल्ली के लिए हम बीच में रुके थे पुणे में। जब वाइल पुणे जा रहे थे हम लोग पहुँचे थे अंबोली घाट। वाह क्या ही जगह है एक। और यहाँ वेस्टर्न घाट्स के बारे में कितनी तारीफ करें, कितनी बातें करें, कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद हम लोग ने ITC चेकआउट किया और हम लोग अंबोली घाट होते हुए, जो और क्या ITC क्या शानदार फॉन्ड मेमोरीज हैं, कितनी बढ़िया ITC मेमोरीज, मजा आया। बहुत अच्छा रोड ट्रिप की मेमोरीज हमेशा अच्छी रहती है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं रोड ट्रिप्स को। और हम लोग जब यहाँ से भी निकले तो बहुत फॉन्ड मेमोरीज थी हमारी गोवा ट्रिप की। और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था अंबोली घाट। अंबोली घाट अनडाउटेडली, जैसे पूरा वेस्टर्न घाट इतना सुंदर है कि आपको ना समझ नहीं आता कि आप क्या छोड़ो क्या देखो। क्या देखो, मतलब मुझे लगता है कि उस एरिया 10-15 दिन हो ही रह जाता है। 15-20 दिन तो आप आराम से घूम सकते हो, इतना सुंदर है। द बेस्ट टाइम इज डेफिनेटली बाय रोड ट्रिप के लिए तो आपको ये मॉनसून टाइम में जाना चाहिए। इतना सुंदर, इतने झरने, मतलब अनबिलीवेबल, बहुत ही सुंदर। बस उसके बाद हम लोग फिर वापसी में पुणे ही रुके थे। अभी हमारी स्टार्ट होगी जर्नी टुवर्ड्स दिल्ली वापस। कि भाई चलो दिल्ली चलते हैं, तो पहले हम रुके पुणे रुके। अब हमने फिर होटल चेंज किया, अब रुकना किया हमने शुरू किसमें? इस बार ना इस जर्नी में हमने फर्न की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सप्लोर करी। मैं आई एम नॉट श्योर हमने आपको बताया कि नहीं लास्ट टाइम। फर्न की प्रॉपर्टीज ना बहुत अच्छी हैं। अगर आपको 1 नाइट स्टे करना है, आप ऑन द वे कहीं हो, आपको फर्न में आप बुक करा लीजिए। हमारे एक्सपीरियंस सो फार फर्न में अच्छे रहे। फर्न में अच्छे। हम लोग पुणे भी जब रुके वापसी में तो फर्न में ही रुके थे। अच्छी प्रॉपर्टी, रूम भी बिल्कुल स्पेशियस रूम था। मतलब मैं बहुत बड़ा तो नहीं था, पर हाँ जो हमारा पहला वाला प्रॉपर्टी थी पुणे, जब हम गोवा जा रहे थे, उससे तो मुझे लगता है डबल ही था ये वाला रूम, फॉर श्योर। हाँ अच्छा था। हाँ ये वाला अच्छा रूम था। अच्छा। और फर्न इस बार हमने 2-3 जगह रुके। फिर हम लोग मुंबई रुके। मुंबई में मेरा ब्रदर रहता है, तो एक रात हम लोग उसके यहाँ रुके। वहाँ पे भी खूब अच्छे से घूमे हम लोग। मुंबई का अच्छा हमने अच्छा एक क्विक ट्रिप बना लिया। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन हो गई थी, मैं फीवर हो गया था वैसे मुझे, थ्रोट इन्फेक्शन से। बट हम लोग काफ़ी घूमे मुंबई में। बस उसके बाद हम लोग अगले दिन चले। और उसके बाद मुंबई से निकलना तो पता ही है, इट्स लाइक मिरेकल। अगर आप टाइम से कितना भी जल्दी निकल लो, आप मुंबई के उसमें बाहर निकलते। अब कि वो संडे था, मुझे लगता है संडे था, सैटरडे था। इतना ट्रैफिक, इतना जाम, बहुत। फिर मुंबई से हमने स्टार्ट किया। यहाँ से निकले, मुंबई से निकलने में बहुत लेट हो गया। मुंबई से हम लोग उनके घर से निकलने में टाइम लगा। अरे थोड़ा रुक जाओ, चाय पी लो, ये पी लो, ये करते रहे। उसके बाद फिर मुंबई घूमे। मुंबई घूमना था, मुंबई का वो पूरा इलाका जो है मरीन ड्राइव वगैरह का, वो घूमा हमने। आपने एपिसोड में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पास में जाके चेक कीजिए। और वो करने के बाद वहाँ से निकलते निकलते पहुँचे वापस। मेजर ट्रैफिक और पूरे हाईवेज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम चल रहा है, और लगातार बारिश। उसकी वजह से बहुत लेट हो गया, बहुत थक गए गाड़ी चलाते चलाते। और बीच में हमारा डी रूट भी तो किया ना, थोड़ा सा डिफरेंट रूट से लेफ्ट लेके, जब क्योंकि वहाँ पे जाम लग गया था बहुत जबरदस्त। हाँ वहाँ पे जाम बहुत बड़े हाँ मुंबई बैंगलोर उस पे एक्सप्रेसवे में जाम लगा हुआ था। इतना मेजर जाम है यार।
फिर उसने रॉन्ग साइड, आपने देखा होगा, रॉन्ग साइड भेजा, और वो क्या करीबन 500,000 गाड़ियां वहाँ पर लाइन पे लगी हुई थी। और उसके बाद फिर वो एक अजीब सा सिंगल पोल। फाइनली हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वडोदरा, हाँ वडोदरा फिर रुके वहाँ पर। आल्सो वेरी गुड डिसीजन। हाँ अगेन हमने फोन की प्रॉपर्टी वहाँ पे बुक कराई थी। फोन की प्रॉपर्टी वहाँ पर भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और मॉर्निंग में बड़ा जबरदस्त गुजराती ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। कौन सी जगह थी जहाँ? श्याम बाबू, क्या नाम थी, नाम पता नहीं, नाम बाबू भैया, बाबू भाई ऐसे कुछ था, बाबू भाई, हाँ भूल गए थे वो। फोन के पास ही वो, उसके पास है। अगर कोई गुजराती देख रहा हो प्लीज हमें बताए, वडोदरा में जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है उसके पास है जगह। हाँ बाबू भैया से कुछ थी, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट। हाँ ब्रेकफास्ट करके मजा आ गया। और उसके बाद भाई वडोदरा से सिंगल 1000 किलोमीटर की ड्राइव की एक ही बार में, सिंगल डे में नॉन स्टॉप। बीच में बस खाने पीने थोड़ा बहुत रुके हैं। खाना मिला कहाँ? खाना मिला ही नहीं। हाँ दिल्ली मुंबई हाईवे पे कहीं खाना ही नहीं। जयपुर पे जाके खाना मिला। दिल्ली मुंबई हाईवे पे पहली बार खाना मिलता है जब आप जयपुर क्रॉस करते हो। कौन सा वो है क्रॉसिंग जो आप बना है, जो पहले नहीं बना हुआ था, जिसके लिए जयपुर के लिए? हाँ बंद, क्या जगह नाम है वो, बन गई, क्रिएट हो गई पूरी वो। वहाँ पर अब मेरी जो हाईवे बहुत प्यारा है, पर वहाँ पर कुछ है नहीं। वहाँ पर कहीं फ्रेश नहीं हो सकते आप, वहाँ पर कहीं भी आप खाना नहीं खा सकते। बस उसके बाद नॉन स्टॉप ड्राइव, जैसे हमने बताया 1000 किलोमीटर्स जयपुर तक। मतलब परेशान तो हो गए थे, ड्राइव इन द सेंस कि बीच बीच में वो दिल्ली मुंबई से आपको उतार के दूसरे रूट पे। हाँ वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि दिल्ली मुंबई कई कई जगह पे कई पैचेस में बना नहीं है, उसकी वजह से बार बार नीचे उतार रहे थे। और नीचे उतारने की वजह से इतने टूटे रोड और इतना ट्रैफिक जैम भाई साहब। मतलब अगर वेस्टर्न घाट अच्छे नहीं होते तो मतलब ये भी बोल सकते कि ट्रिप में मतलब झंझट थी, बहुत झंझट ट्रिप है। पर होपफुली जब हम नेक्स्ट ईयर अपना कोई ट्रिप बनाएंगे, हाँ, तब तो ये बहुत शानदार वेस्टर्न घाट का हमने सोचा है कि एक अब गोवा स्किप करके वेस्टर्न घाट के लोकल्स में घूमेंगे। तब तक होपफुली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस काफी अच्छा बन चुका होगा। अगर वो बन जाता है तो वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तब तक वेट करते हैं और आपको नई नई जगह दिखाते रहते हैं जब तक कि वेस्टर्न घाट्स। और इसके अंदर हम आपको अभी या तो एक शॉट और बना देंगे, या फिर स्लाइड्स के अंदर हमारा कितना एक्सपेंसेस आया टोल में और पेट्रोल में। क्योंकि होटल तो इस स्वाद अनुसार, हर एक का अपना अपना होता है कि भाई किसी को 5 का, किसी को 15, किसी जैसा जैसा वो हर एक का अपना अपना है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, वो तो ऑब्वियस है। तो वो अपने हिसाब से, बट टोल क्योंकि वो मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, पेट्रोल वो लगेगा ही लगेगा। तो ये 2 चीजें डाल देंगे जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ऑलराइट, और हम लोग टाइम से घर पहुंच गए। ये बहुत अच्छा रहा, भगवान की कृपा रही, सब ठीक ठाक घर पहुंच गए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप ब्लेसिंग विद योर लव। बाय बाय। बाय।